Bismillahirrahmanirrahim. Respected student, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson for class 11, subject political science, and topic is what are the reasonable constants of individual freedom. Yesterday we discussed it on this topic. Today we will discuss more about it. Idealist view, freedom comes by obedience of state. आइडियलिस्ट की जो व्यू है, आइडियलिस्ट मीन्स आला तस्वुरात का हामिल, उसकी जो व्यू है, आइडियलिस्ट व्यू जो है, फ्रीडम कम्स बाय ओबीडियंस ऑफ स्टेट। फ्रीडम तब आती है जब हम ओबीडियंस करेंगे आप स्टेट का, फरमाबरदारी करेंगे, अतात करेंगे, अतात गुजार होगा। अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट, स्टेट इज द मॉरल एंड रियल creator of freedom. State is the moral होगा अखलाकी, real हकीकी creator of freedom. Therefore, man can enjoy freedom only by following the law made by the state. तो जो इंडिविजुअल है वो तभी अच्छी तरह अपनी enjoy freedom कर सकता है जब वो फॉलो करेगा लॉ मेड बाय द स्टेट। आइडियलिस्ट बिलीव दैट लॉ मेड बाय द स्टेट आर ऑलवेज बेस्ड ऑन मॉरलिटी। जो आइडियलिस्ट जो होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो भी लॉ स्टेट बनाती है और ऑलवेज बेस्ड, उनकी बेस जो होती है वो किस पर होती है, मॉरलिटी पर होती है। उसकी बुनियाद जो होती है वो मॉरलिटी पर होती है। मॉरलिटी मीन्स हुस्न अमल पर होती है। दे इन फैक्ट बिलीव दैट लिबर्टी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ। वो बिलीव करते हैं, दे बिलीव दैट लिबर्टी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ। इसके बाद हमें अब इंडिविजुअलिस्टिक एंड एनार्किस्ट व्यू। इंडिविजुअलिस्ट और एनार्किस्ट जो है उनकी व्यू स्टेट डिस्ट्रॉय फ्रीडम। स्टेट जो है वो डिस्ट्रॉय करती है फ्रीडम को। सबसे पहले जो है इंडिविजुअलिस्टिक, तो इंडिविजुअलिस्टिक किसको बोलते हैं? इंडिविजुअलिस्टिक मीन्स एक नजरिया जिसकी रूह से अफराद को फिक्र अमल की आज़ादी हो, यानी फिक्र अमल की आज़ादी हो। इंडिविजुअलिस्टिक या इनफिरादियत पसंद इसको बोलते हैं। एंड एनार्किस्ट हो गया a person who believes that government and laws are not necessary। जो बिलीव करता है कि जो गवर्नमेंट और लॉज जो है वो नेसेसरी नहीं है। इंडिविजुअलिस्ट्स रिगार्ड लॉ एज कंट्री टू फ्रीडम ऑफ लिबर्टी। जो इंडिविजुअलिस्ट जो है वो रिगार्ड करते हैं लॉ एज कंट्री टू फ्रीडम ऑफ लिबर्टी। कंट्री होता है कंट्री हो गया नामवाचक। Individuals regard law as contrary to freedom of liberty. Individuals call state as necessary। जो individuals है वो बोलते हैं state है necessary केवल है। It is essential to maintain law and order and prevent against external aggression। तो ये जरूरी है state is necessary, it is essential, ये जरूरी है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ताकि टू प्रिजर्व कर सकें अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर कोई एक्सटर्नल ब्यूरोनी कोई हमला हो। दे वांटेड टू लिमिट द फंक्शंस ऑफ द स्टेट टू ए पुलिस स्टेट। वो कोशिश करते हैं कि जो स्टेट जो है इसकी जो फंक्शन जो है वो लिमिट होने चाहिए टू
पुलिस स्टेट। तो पुलिस स्टेट किसको बोलते हैं? पुलिस स्टेट बोलते हैं ए कंट्री वायर पीपल्स फ्रीडम स्पेशली टू ट्रेवल और टू एक्सप्रेस पॉलिटिकल ओपिनियंस इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट with the help of police. With the help of police. So that the individuals could get maximum opportunity to develop their personality. ताकि जो लोग जो है इंडिविजुअल जो है उसको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिल जाए टू डेवलप देयर, ताकि उनकी जो पर्सनैलिटी जो है, उनकी शख्सियत जो है, वजूद जो है वो डेवलप कर सके। According to Godwin, in regards to states is an institution with bad intentions. जो Godwin जो है in regards to states is an institution with bad intentions. क्या है? Bad intentions. Intentions हो गया गरज, मुद्दा और मकसद। Institution है with bad intentions. Balunin called the state as an evil. They wanted to abolish the state through a revolution. वो कोशिश करते थे स्टेट को हम क्या करेंगे, abolish करेंगे through a revolution, so that individuals could enjoy absolute freedom to develop their personality. ताकि जो इंडिविजुअल जो है वो एंजॉय करेंगे एब्सोल्यूट फ्रीडम टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी, ताकि अपनी जो उनकी जो पर्सनैलिटी वो डेवलप हो जाए। कंक्लूजन, बोथ व्यूज आर एक्सट्रीम। कंक्लूजन में है जो बोथ जो व्यूज है ये क्या है? एक्सट्रीम है। बोथ व्यूज आर एक्सट्रीम। एक्सट्रीम हो गया नहायत शदीद या इंतहा। Both idealists and individualists and anarchist philosophies are extreme in their nature. ये इनकी जो philosophy जो है वो extreme है, इंतहा है in nature में। Though they are relevant to some extent, they cannot be accepted fully. वो relevant भी है लेकिन उनको accept नहीं किया जाएगा, fully उनको accept नहीं किया जाएगा। In reality, fair laws create conditions for advancement of freedom. Fair law जो है वो create करते हैं conditions किसके लिए? For advancement of freedom. While too much state, while too much जब ज़्यादा हो जाए states interference, जब state interference करती है इसमें restrictions the freedom of an individual. तो जब ज़्यादा होती है इसमें while too much जब ज़्यादा हो जाते हैं states interference restricts the freedom. तो इससे क्या होता है? ये restriction होती है इंडिविजुअल की फ्रीडम पर। In ultimate analysis, we can say that law is the guarantee of state of freedom. तो अल्टीमेट में हम यही कहेंगे जो लॉ जो है ये गारंटी है किसकी? फ्रीडम की। लॉज आर मेड टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रीडम। लॉ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन हो जाएगी, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। द मॉडर्न स्टेट इज ए वेलफेयर स्टेट। जो मॉडर्न स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर मीन्स खुशहाली, विच विशेस फॉर द पीपल्स बेनिफिट। उनकी विश क्या होती है? लोगों को फायदा होना। विशेस फॉर पीपल्स बेनिफिट, लोगों के फायदे के लिए। Laws are made to provide education, employment and emancipation of downtrodden। तो क्या लॉ बनाए जाते हैं? एजुकेशन के एजुकेशन प्रोवाइड के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एंड इमेंसिपेशन नजात देने के लिए। ये जो कौन्स होते हैं, जो मजलूम होते हैं, सितम रसीद होते हैं, उनके लिए बनाए जाते हैं। डाउनट्रोडन। Law protects the rights of minorities and poor people. लॉ जो है वो क्या करते हैं?
वो प्रोटेक्ट करते हैं माइनॉरिटी जो होती है या पोर पीपल जो होते हैं। Law therefore is foundation stone of society based on peace and prosperity, where individuals get full opportunity to develop their personality. जो लॉ जो है ये क्या है, फाउंडेशन स्टोन है सोसाइटी का। वो क्या होता है, बेस्ड ऑन, इस पर बेस होती है पीस पर, प्रॉस्पर्टी पर, और इंडिविजुअल्स को क्या होता है, उनको फुल अपॉर्चुनिटी मिलती है टू डेवलप देयर पर्सनालिटी। This is true modern democracies where law puts restrictions on freedom of both ruler and ruled. Ruler and ruled. जो रूलर होता है या रूलड होता है उस पर क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस होती है दोनों पर, इस पर रूलर पर भी, और टू बी रूलड जो होता है जिसको रूलड किया जाता है दोनों पर होती है, रेस्ट्रिक्शंस होती है। Thus, law is the creator and preserver of freedom. तो लास्ट हम ये कहेंगे जो लॉ जो है ये क्रिएटर भी है एंड प्रिजर्वर भी है फ्रीडम का। The lesson is completed. सलाम।